सत्य के साथ। कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर घाटी में बसाओ। हम यही तो कह रहे हैं कि इस मानसिकता से बचो। भारत मध्यमार्गी रहा है। उधर की तरफ को हाथ जोड़ दिए, जिनके पास जीत की आकांक्षा से गया था उधर को हाथ जोड़ दिए। मेरा दावा तो तब बनता जब मैं यहाँ कुछ कमाता। जब मैं कमा ही नहीं पाया तो मेरा दावा काहे का भैया। मेरे बेटे को या मुझको कहा होता तुम वहाँ से लड़ो तो हम जीत गए होते। हम लोग इतने गए गुजरे नहीं है, तो मैंने कोई चने थोड़ी भूंजी। दिले शिकस्त न समझे जमाना हमको। नमस्कार, मैं आशीष तिवारी आज आपको उत्तराखंडियत की बात बताऊंगा। जी हाँ, उत्तराखंडियत यानी उत्तराखंड के उन परंपराओं की बात करूंगा, सियासी यहाँ के जो हालात हैं उनकी बात करूंगा और आपको मिलवाऊंगा एक ऐसे शख्स से जिनके ट्वीट हों, उनके कोंदा झिंगोरे की बातें हों, जलेबी छानने वाली तस्वीरें हों, भुट्टा खाने वाली बातें हों, या फिर जो उनके विपक्षी हैं उन पर निशाना साधने के उनके जुमले और मुहावरे वाले हमले हों। सही समझ रहे हैं आप, हम बात कर रहे हैं हरीश रावत जी की। हमारे साथ मौजूद हैं और अगले कुछ मिनट हम उनसे वो सवाल करेंगे जो हमारे मन में है, आपके मन में है, कांग्रेस के तमाम लाखों कार्यकर्ताओं के मन में है। सर, राजस्थान से कांग्रेस एक बार फिर खड़ी हो रही है, उत्तराखंड में भी आपने वो विचार मंथन कर लिया। सबसे पहले बताइए कि उस विचार मंथन से अमृत क्या निकला? अमृत ये निकला कि आप लोगों से जुड़िए, एक नए सिरे से आप अपनी उसको कोशिशों को प्रारंभ करिए। और उसमें हमने एक बड़ा व्यापक पदयात्रा का कार्यक्रम, एक तो भारत जोड़ो कार्यक्रम के तहत है जो गांधी जी के जन्मदिन से प्रारंभ होगी, और उसमें कन्याकुमारी से कश्मीर तक और उधर नागालैंड से कच्छ के रण तक, और दूसरी हमारी जो महत्वाकांक्षी पदयात्रा है वो 9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में 7 दिन की है, जिसमें हर इकाई 75 किलोमीटर पैदल चलेगी हर जिले के अंदर। मेरा सवाल नुपुर शर्मा से था, मैं सीधे नाम लेता हूं। उनके एक बयान से जिस तरह से पूरे दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज़ ने भारत के सामान का बहिष्कार, भारतीयों का बहिष्कार शुरू कर दिया बीते 24-48 घंटे में जो हाल है, क्या भारतीयता पर ये सवाल खड़े करते हैं इस तरह के नेताओं के बयानबाजी? मैं समझता हूं कि ये कुछ ऐसे घोड़े खोल दिए हैं इन्होंने जो अब इनके काबू में भी नहीं है। आपने देखा होगा, उन्होंने एक अपनी प्रवक्ता को पार्टी से निष्कासित किया है। क्या उस प्रवक्ता को इस मानसिकता तक पहुंचाने में कि इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दे, या इनके एक नेता ने इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, उसको निष्कासित करना पड़ा इनको किसी एक धर्म विशेष के खिलाफ जो है। तो ये स्थिति किसने मानसिकता पैदा की? हम यही तो कह रहे हैं कि इस मानसिकता से बचो। भारत मध्यमार्गी रहा है। सनातन धर्म सबको साथ लेकर के चलने वाला रहा है। हाँ, विश्व हमने यही तो कहा, वसुधैव कुटुंबकम। हमने कहा सर्वधर्म समभाव। ये हमने थोड़ी कहा, हमारे बुजुर्ग कह गए, उपनिषदों में कह गए, वेदों में कह गए, पुराणों में कह करके गए, ऋषि मुनियों ने इस बात को कहा। अब ये नए तरीके के लोग आ गए हैं, जो लोग जो है एक धर्म विशेष को, एक जाति विशेष के लोगों के खिलाफ कुछ चीज़ें कह करके ये समझ रहे हैं कि इससे वोट के वोट बन जाएंगे और हमको लोग राष्ट्रवादी कहेंगे। तो हमारा राष्ट्रवाद कभी संकीर्ण नहीं रहा, हमारा राष्ट्रवाद बड़ा उदार रहा, और हमारा राष्ट्रवाद सबको साथ लेकर के चलने वाला रहा। अच्छा, हम उत्तराखंड आने से पहले कश्मीर चलते हैं। कश्मीर के जो इस वक्त हालात हैं, पंडित वहाँ से पलायन करने की बात कर रहे हैं। सरकार के लिए बड़ी चुनौती कश्मीर बनता जा रहा है। कश्मीर वाले मामले में मैं तो बल्कि अपनी पार्टी से भी कहूँगा कि हमको सरकार से कहना चाहिए कि भाई तुम कैसे इसका हल निकालो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब इस समय अब हम 370 का सवाल भी या दूसरे सवाल भी हम अब वो सवाल भी जो है कि राज्य का दर्जा आदि तुम यदि ये समझ रहे हो तुमने जो कदम उठाए हैं उनसे समस्या का समाधान है, तो उठाओ, समस्या का समाधान करो। कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर घाटी में बसाओ। जो चीज़ पाकिस्तान आक्रमण करके नहीं कर पाया,
कश्मीर घाटी में, कश्मीर तो यदि वहाँ के मुसलमान साथ नहीं देते तो कबायलियों को तो हमने थोड़ी रोका, पहले वहाँ के मुसलमानों ने रोका, शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में लोगों ने रोका। हम तो बाद में पहुंचे वहाँ, हम तो बाद में पहुंचे, हमारी सेना जो है मेजर सोमनाथ शर्मा के नेतृत्व में बाद में पहुंचे वहाँ। तो कुमाऊं रेजिमेंट थी हमारी, वही गई थी वहाँ। तो इसलिए जो है हमने वो जब एयर फील्ड पर कब्जा करना चाहा उन्होंने, तो उनको कब्जा नहीं करने दिया गया। फिर उनको धीरे धीरे कश्मीर घाटी में जो थे वहाँ से उनको भगाया। ये सब इतिहास के पन्ने में अंकित है। अच्छा, अब हम उत्तराखंड आ जाते हैं। आपका जो घर है, चुनाव के नतीजे के बाद बड़ा ड्रामेटिक रहा कि यहाँ मुख्यमंत्री भी आए, विधानसभा अध्यक्ष भी आई, कई कांग्रेस के छोड़िए भाजपा के बड़े विधायक भी यहाँ आए। उस वक्त ये अफवाह उड़ी कि हरीश रावत कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, ऐसा जो विस्फोटक हो सकता है, नया हो सकता है। समय बीत चुका है, चंपावत उपचुनाव भी जा चुका है। अब हरीश रावत यहाँ से क्या प्लान कर रहे हैं, आपके मन में क्या है? देखिए, जो छोटे दिल के लोग होते हैं, जो छोटी राजनीति करते हैं, वही इन चीज़ों का, ऐसी बातों का दुष्प्रचार करते हैं। यदि कुछ लोग आए, बल्कि कुछ लोग और आना चाहते हैं हमारे पास मिलने, और दूसरे राजनीतिक, कैसी सिंह हैरी जी भी आए थे। अब ऐसा थोड़ी है, क्योंकि देखिए लोगों के मन में, चाहे वो कोई किसी पार्टी का हो, एक भावना तो है कि अरे हरीश रावत इतना सीनियर आदमी था, हा? तो ये हार गए, पार्टी भी हार गई, खुद भी हार गए। तो ऐसे में यदि कोई व्यक्ति बड़पन दिखा रहा है, सम्मान दे रहा है, तो मैं समझता हूँ चीज़ें सीखनी चाहिए। अब मुख्यमंत्री ने बड़पन दिखाया, नौजवान हैं, हम तो रोज ही आक्रमण करते रहते हैं। मैंने तो उनको खनन प्रिय मुख्यमंत्री की संज्ञा दी, लेकिन यदि वो जो है एक शिष्टाचार प्रकट कर रहे, ये कहने कि हम जीते लेकिन आप आदरणीय हैं कहने के लिए आ गए, तो ये बड़ी बात है। इसमें कोई चीज़ देखनी नहीं चाहिए। और फिर एक बात बताओ, 55 साल का हरीश रावत, 55 साल की कांग्रेस की मेरी निष्ठा दूसरों को मेरी तरफ खींच के नहीं ला सकती है, तो क्या उनके किसी का 10 साल का इतिहास, किसी का 15 साल का इतिहास, वो मुझको उनकी तरफ लेकर के जा सकते हैं? अच्छा, जब आप सतपाल महाराज के यहाँ गए तो भी बात उठी, आपने फिर एक बयान दिया कि दवा लेने गया हूँ, दर्द था। तो फिर लोगों ने कहा ये सियासी दर्द है जिसका इलाज शायद हो सकता है महाराज जी के पास हो। आपको हमारे इस मूव का दूरगामी वो समझना पड़ेगा। अभी चिंता न करिए, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये बताइए, इन दिनों चारधाम यात्रा चल रही है, आप चारधाम यात्रा जो चल रही है, सतपाल महाराज अलग अलग मुद्राओं में, अलग अलग वेशभूषाओं में, कलंगी लगाए हुए, टोपी लगा हुए, मफलर लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं ना जी? हाँ, अच्छे लग रहे हैं ना? वो उनका स्टाइल है। हरीश रावत का स्टाइल क्या है? नहीं, मेरा स्टाइल यही है कि आप, हमने कहा महाराज आप अच्छे लगते हो, इस अपनी स्टाइल को ज़रा दिखाइए। तो आजकल स्टाइल दिखा रहे हैं, दिल्ली में भी दिखा रहे हैं, देहरादून में भी दिखा रहे हैं। मेरी अभी उनसे मुलाकात हुई, आपके आने से पहले जस्ट मैं उनसे मिल के आया। वो कह रहे हैं कि जो चारधाम यात्रा है उसमें अधिकारी उनकी बात अगर नहीं सुन रहे हैं, आज ही उन्होंने अधिकारियों की सैलरी रोक दी है। कहा है कि अगर सरकार की, मंत्री की बात नहीं सुनेंगे अधिकारी, ब्रांड यानी चारधाम यात्रा पर नुकसान पहुंचेगा, जनहानि होगी, तो अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। क्या नियंत्रण से बाहर है यात्रा? इस समय पर्यटन मंत्रालय यात्रा में मैं कठोर बात नहीं कहना चाहूँगा, राज्य के प्रतिष्ठा का सवाल भी होता है, लेकिन मुझे चिंता है। 3 साल जिस समय सुविधाएं नहीं थी, सब चीज़ नष्ट भ्रष्ट था, यात्रा चली, एक भी नहीं मरा, एक दुर्घटना नहीं। ऐसा नहीं है कि मौसम उस समय बिल्कुल जुदा हो गया था और आज बिल्कुल जुदा है।
उस समय केदारनाथ में गर्मी थी, आज ठंड हो गई है। उस समय केदारनाथ जाने में मैदान था, आज चढ़ाई हो गई है। ये आप कैसे चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगा जब कहा 4 धामों के लिए 4 मंत्री होंगे। अब एक बात बताओ, ये क्या किसी को बताना पड़ेगा कि एक ड्राइवर को आप जो है 4 धाम यात्रा जैसी चीज़ों में ओवर चार्ज नहीं कर सकते, ओवर ड्यूटी नहीं दे सकते। अब ये जो बस दुर्घटना हुई, इस बस दुर्घटना में डमटा वाली में 3 चक्कर, तीसरे चक्कर में था ड्राइवर, कंटिन्यू काम कर रहा था। और भी ड्राइवर, अब जो खबरें छप रही हैं, तो ये चीज़ें पहले देखी क्यों नहीं गई। मैं शुरू से कह रहा था, मैंने कहा भाई जब संख्या ज़्यादा आएगी, आप लोग जो है त्रिजुगी नारायण, हमारे मत महेश्वर, हमारे जो है दूसरे जो धर्मस्थल हैं, उनको भी ऐसा को खोलिए और वहाँ जाने का खर्चा जो है आप राज्य सरकार वहन कर ले। जो लोग यानी क्राउड कंट्रोल करने के लिए, हाँ, क्राउड मैनेजमेंट। हाँ। तो अब मैं शुरू से कह रहा हूँ, मेरे ट्वीट को पढ़ी, मुझे बड़ी तकलीफ भी है कि समाचार पत्रों ने भी उसका कॉग्निजेंस नहीं लिया। आप मेरे कैसे मैनेज करना चाहिए यात्रा को, जो प्रारंभ में मैंने ट्वीट किया। आखिर 3 साल मैं मुख्यमंत्री रहा यहाँ का, यात्रा चली और विषम परिस्थितियों में चलाई, तो मैंने कोई चने थोड़ी भूंजी। आखिर कुछ तो किया होगा ना, उसका लाभ उठाना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। लेकिन हरदा, जब मुख्यमंत्री आपसे मिलने आ सकते हैं, आप जाइए, बड़ा दिल दिखाइए और उन्हें सलाह दीजिए कि अनुभव अगर आपके पास कम है और आप अनुभव की खान हैं, तो ऐसी यात्रा जैसी ब्रांड पे आप हमें सुझाव दीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री से या किसी से मिलना यूं ही नहीं होता है। सतपाल महाराज तो वहीं हमसे मिल गए थे, चलते चलते बात हो गई थी, बल्कि मुख्यमंत्री भी थे, वहीं बात हुई। तो महाराज ने कहा, एक दवा के नाम बताया और जो मधुमक्खी से निकलती है, तो उन्होंने कहा कि मैं आपके पास भिजवाऊँगा। सुबह से वो कह रहे थे मैं दवा लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, जब दवा लेनी है तो मैं आऊँगा आपके पास। मैं उनके पास गया, तो मुख्यमंत्री या राज्य सरकार कभी हमारी सलाह का, कुछ चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहे, कहें कि भाई आप आइए, हम जाकर के बात करने के लिए तैयार हैं। कहता कि साहब ये कैसे होना है, क्या होना है, तो जब कोई आएगा तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। बाकी जो ज्ञान मेरे पास है, वो ज्ञान मैं कभी कभी ट्वीट से डाल देता हूँ। लेकिन हरदा, एक शहर में है हम, एक देहरादून शहर में है, राजधानी में है, यहाँ पर क्या ट्वीट से ही बातें होंगी? आप बड़ा दिल दिखाइए, मुख्यमंत्री जी आपके घर आए, आप पहुँचिए और कहिए भाई ऐसे सरकार चलाइए, ये कमियां हैं, ये मेरे सुझाव हैं। अब मुख्यमंत्री लगे हों किसी और काम पर और मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, ताकि वो बेचारे ठीक से ध्यान न दे पाए, तो फिर आप कहें कि हरीश रावत गए और मुख्यमंत्री ने पीठ फेर दी। यानी आपको शक है कि मुख्यमंत्री जी आपको मिलेंगे नहीं? नहीं, देखिए उनकी और व्यस्तताएं हो सकती है, वो उतना समय नहीं दे पाते। जब वो कहेंगे मैं जाऊंगा। और ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि मैंने वो चीज़ें मैं अपने तक सीमित कर रहा हूँ, मैं उसको दे रहा हूँ ना। ये ट्वीट भी तो एक प्रकार का संवाद है। आप सोशल मीडिया आज संवाद का सशक्त माध्यम है। मैं मीडिया से भी कह रहा हूँ, राज्य के लोगों से भी कह रहा हूँ और लोगों से भी कह रहा हूँ। और मुझे वैसे बहुत सारे लोगों ने उसमें कमेंट किए हैं। आज मेरे बेटे ने, ये जो है पॉलिटिशियन में से एक ने, मैंने कहा कम से कम चलो बेटे ने ही तारीफ कर दी कि पिताजी आप समझदार हैं की बात कर रहे हैं, चलो बेटा ही सही। अच्छा, हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि राज्यसभा का भी अभी कांग्रेस ने जो है लोगों को भेजा है राज्यसभा में, कुछ लोगों को आपको लेकर लोग बड़े वो थे, आशान्वित थे कि हरीश रावत जैसा दिग्गज चेहरा राज्यसभा में जाएगा। लेकिन मेरा सवाल अधूरा है। लेकिन वहाँ पर एक ऐसे युवा को भेजा गया, मैं नाम लूंगा बाकायदा, इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लोगों का। क्या हरीश रावत से आगे आज का युवा हो गया है कि आप यहाँ हैं और जो लोग कल के आए हुए हैं वो राज्यसभा पहुँच गए? कल के आज के कुछ नहीं होता, कुछ पार्टी का निर्णय है, पार्टी लीडरशिप का निर्णय है। हम पूरी तरीके से उस निर्णय के साथ खड़े हैं। और मैं तो राज्यसभा का वही नहीं हूँ, दावेदार ही नहीं हूँ। मेरा दावा तो तब बनता जब मैं यहाँ कुछ कमाता, जब मैं कमा ही नहीं पाया तो मेरा दावा काहे का भैया। मैं ऐसा नहीं करता, मैं अपना कमाया, पहले खेत जोतता हूँ, किसान का बेटा हूँ, खेत जोतता हूँ, कमाता हूँ
तो फिर खाने की सोचता हूँ। जब नहीं गए तो दूसरे के खेत में जाकर के खाद काट करके थोड़ी लाऊंगा। आप पैसा कमाने की बात कर रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ अनुभव कमाने की। हरीश रावत जो अनुभव कमाया है, पार्टी उसका इस्तेमाल आने वाले दिनों में किस स्टेज पर करेगी, किस लेवल पर करेगी? पार्टी ने किया है, वो अभी भी किया है, आगे भी करेगी, मैं जानता हूँ। मैं भी 2-3 दिन पहले जोत सिंह बेस से मिला था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि वो आपके राजनीतिक गुरु हैं और आपसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। इशारों में उन्होंने ये कहा कि कुछ दिनों बाद रुक जाइए, हरीश रावत जी किसी नई धारा में बहते हुए नजर आएंगे, कुछ नया करने वाले हैं। तो उन्होंने जो कहा उसके कॉन्फिडेंस के पीछे वजह क्या है? उन्होंने सही कहा या गलत कहा? ऐसा कोई कुछ नहीं है, और कुछ ऐसा जरूर हम नया निकालेंगे जिससे हालात बदले और कांग्रेस फिर लोगों की पहली पसंद बन सके। देश में या प्रदेश में? उत्तराखंड में भी, देश में भी। ऐसा नहीं, हम लोग इतने गए गुजरे नहीं हैं। दिल्ली शिकस्त न समझे जमाना हमको। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने इतिहास बनाए हैं। हम ऐसा थोड़ी है कि कांग्रेस के लोग ये चुनावी हारों से जो है हार कह के थोड़ी बैठते। आखिर में ट्वीट से आप मुख्यमंत्री से मिलते रहते हैं, हमारे कैमरे के जरिए जो देख रहे होंगे मुख्यमंत्री, तो उनको क्या सजेशन देंगे? सीधे अब आप बताइए कि सीएम को आप क्या सजेशन देंगे? ये मुख्यमंत्री धैर्यपूर्वक काम कर रहे हैं, समय भी उनका साथ दे रहा है, और एक बड़ी हार थी उनकी पार्टी ने और उनकी लीडरशिप ने बड़ा दिल दिखाया, तो वो हार अब बड़ी जीत में बदल गई है। मतलब ये समझे नहीं, इसको खुल के बताइए कि नहीं बोला था। मैं समझता हूँ कि जब उनको बड़ा मौका मिल गया और बड़ी जीत मिली है, तो उनको विनम्रता के साथ सब समेट करके चलना चाहिए, और वो ऐसा कर रहे हैं। मैं उनको ऐसा करते हुए देख रहा हूँ, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा करते हुए देख रहा हूँ। आखिर में एक सवाल और करूंगा, वो उसके बिना अधूरा है। आजकल हरक सिंह रावत जी कहाँ हैं? मेरी बात हुई थी अभी, यही है, अपने तरीके से राज्य की स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं। अपने गांव गए थे, वो गए थे। वो कर्मशील व्यक्ति है। हरदा के मन में 1/10 के अलावा कुछ नहीं है। मेरे दर्द क्या है, दर्द क्यों पाला जाए? मैं देखिए, जिस समय टीवी में देखा कि मैं हार गया हूँ, तो हमने उस समय से हार और जीत को जो है प्रणाम कर लिया, और उधर की तरफ को हाथ जोड़ दिए। जिनके पास जीत की आकांक्षा से गया था, उधर को हाथ जोड़ दिए। और अब भी अपना जो विरोध का कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल। आखिर में दर्शकों एक सवाल और कर लेते हैं, क्योंकि हरिद्वार से भी इनका सीधा जुड़ाव है, चुनाव लड़ते रहे हैं। वहाँ एक विधानसभा है खानपुर के मौजूदा विधायक से मैंने एक सवाल किया था, और अब उनकी उसी सवाल पर विधायकी खतरे में आ गई है और विधानसभा अध्यक्ष के सामने शिकायत पहुंच गई। वहाँ के जो पूर्व विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि जान से खतरा है। खानपुर की जो विधानसभा की पॉलिटिक्स है आप तक आई होगी, हरिद्वार पर आपकी नज़र रहती है, इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं? मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन खानपुर के विकास में मेरी दिलचस्पी जरूर है। वहाँ के लोग मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, बल्कि यदि कांग्रेस ने वहाँ से मेरे बेटे को या मुझको कहा होता तुम वहाँ से लड़ो, तो हम जीत गए होते, कांग्रेस जीत गए होते। तो इसलिए मेरी शुभकामनाएं हैं जो है खानपुर के क्षेत्र में। बाकी मैं ऐसे मामलों पर जिनको मैं वो नहीं हूँ, मैंने समझा नहीं है, मैं टिप्पणी नहीं करूँ। हमसे बात कर रहे थे हरीश रावत जी। 1/10 ही इन्होंने बात कही है, बाकी जो 90% है वह भी हरदा के मन में है। उन्होंने कहा कि राज्य की ब्रांडिंग और चारधाम यात्रा है, धामी सरकार को बहुमत मिला है, लिहाजा अभी उन्हें बेहतर प्रशासन देना चाहिए, शासन देना चाहिए। लेकिन जो हरदा का अनुभव है उसे भी लें, भले ही ट्वीट के जरिए लें, लेकिन उन बातों को समझें जो हरदा उन्हें बता रहे हैं, क्योंकि अनुभव के आधार पर युवा धामी को इनकी बातों को समझना चाहिए। सरकार बेहतर चले ये कोशिश है हरीश रावत की, लेकिन उन्होंने ये कह दिया है कि अब पूरे प्रदेश में, देश में कांग्रेस जन जागरण करेगी, पदयात्राएं करेगी और 2024 और 27 को टारगेट बनाकर जीत के लिए काम करेगी। देखना ये होगा कि मिशन हरीश रावत उत्तराखंडियत के इस झंडे को लेकर कामयाबी के साथ कितना आगे बढ़ते हैं और इनके पीछे कितने कांग्रेसी खड़े होते हैं। कैमरामैन इमरान के संग आशीष तिवारी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सत्य के साथ